तो एपिसोड की शुरुआत में लूफ़ी बोलता है कि पता नहीं ये स्नो कब होगी, पिछली बार जब हुआ था तो बहुत ही मज़ा आया था। और ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है कि ये स्नो कब हुई थी। और लूफ़ी बोलता है कि तुमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि तुम पिछली बार पूरे टाइम सो रहे थे। और तभी वीवी बताती है कि ये मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे स्नो होने वाली है, क्योंकि जब हम लोग रिवर्स माउंटेन के पास थे तो वहाँ पे 7 मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास थी, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम बहुत ही गड़बड़ था। लेकिन अभी हम लोग उससे बहुत ही दूर आ गए हैं और अब समंदर बहुत ही शांत हो गया है। लेकिन हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि समंदर में कुछ भी हो सकता है। वीवी ऐसा बोल ही रही होती है तभी सांजी वहाँ पे आ जाता है और वो सबके लिए जूस लेकर आया होता है। जिसके बाद सब लोग बैठ कर के जूस पीने लगते हैं और वीवी बोलती है क्या वो जूस पीने लायक है। और वो लोग उस जूस को पूरो को भी पिला रहे होते हैं, जिसको पी के वो बहुत ही टेस्टी लगता है और वो बार बार पी रहा होता है। और ऐसा करते करते उसने 3 गिलास जूस पी लिया होता है। और जिसके बाद वहाँ पे नामी आती है और वो बोलती है कि मुझको तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, तुम भी इसको ट्राई करो। जिसके बाद कुरो ने बहुत ज़्यादा जूस पी लिया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और वीवी बोलती है कि ये तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। और तभी वहाँ पे एक डॉल्फिन आ जाती है और सांजी उसको देखता है और सभी को बुलाता है कि देखो यहाँ पे एक डॉल्फिन आ गई है। और सब लोग उसको देखने लगते हैं, जिसके बाद वो डॉल्फिन जंप करती है और वो लोग देखते हैं कि वो डॉल्फिन उनके शिप से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे ही वो लैंड करती है वहाँ पे बहुत बड़ा शॉक वेव आता है और लूफी उसको देख के बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाओ। जिसके बाद सभी लोग अपने एक्शन में आ जाते हैं। सांजी सेल को खोल रहा होता है और ज़ोरो रेडार संभाल रहा होता है और उसब भी वहीं पे हो और उसकी वजह से उनकी शिप बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है। और लूफी उनको देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये दोबारा होने वाला है। जिसके बाद वो डॉल्फिन एक बार फिर से जंप करती है और लूफी बोलती है कि हम लोग बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं। और जैसे ही वो पानी में लैंड करती है एक बहुत ही बड़ा शॉकवेव आता है, लेकिन इस बार वो लोग उस शॉकवेव का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से वो लोगों की शिप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती है। और वो लोग आगे जा रहे होते हैं और उनको एक आइलैंड दिखता है और नामी उस आइलैंड को अपने लॉक पोस्ट की मदद से देखती है और वो बोलती है कि हमारे सामने वो आइलैंड है, वही हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और उसी का नाम है लिटिल गार्डन। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि एक पेड़ के ऊपर होती है। उसके अंदर एक आदमी होता है जिससे एक छोटी बच्ची बोलती है कि मिस्टर थ्री मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ। जिससे मिस्टर थ्री बोलता है कि तुम्हें अपने वेकेशंस को एंजॉय करना चाहिए, हमें इतनी लंबी छुट्टी मिलती नहीं है अक्सर। और तुम मुझे मिस्टर थ्री कह के मत बुलाओ, यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा नाम मिस्टर थ्री है। और उसके सर के ऊपर 3 का सिंबल लगा होता है। और वो छोटी बच्ची बोलती है कि मुझे तो बस एक ऑर्डर आया था बॉस से। और जिससे मिस्टर थ्री बोलता है कि तुमको मुझे इसके बारे में जल्दी बताना चाहिए था। और वो उसको लेके पढ़ता है और वो उस पेपर में देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मिस्टर 5 हार चुका है। और वह बोलता है कि मिस्टर 5 क्यों हारा, मिस्टर 2 को हारना चाहिए था जिससे कि मैं प्रमोट हो जाता और मिस्टर 2 बन जाता। और वो बताता है कि मिस्टर 5 एक फालतू इंसान था जिसके पास एक डबल फ्रूट था और उसको उसकी पावर को यूज़ करना भी नहीं आता था। एक असली क्रिमिनल तो वो होता है जो कि अपने दिमाग का यूज़ करके आगे बढ़े। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी वगैरह दिखाए जाते हैं और नामी बोल रही होती है कि इसका नाम बहुत ही क्यूट है जो कि लिटिल गार्डन है। लेकिन वीवी बोलती है कि मुझे तो इसकी चिंता हो रही है जो कि मिस ऑल संडे ने बोला था। और उसने बोला था कि तुम लोग अलाबास्ता पहुंचने से पहले ही लिटिल गार्डन में ही हार जाओगे। और वो सब बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पे मॉन्स्टर है। और वो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन सांजी बोलता है कि हमें यहाँ पे जब तक लॉक पोस्ट नहीं चार्ज हो जाता है तब तक रुकना पड़ेगा। और वो बोलता है कि वैसे भी हमने पिछले आइलैंड में कुछ भी खाने के लिए नहीं लिया था। और नामी भी उस सब का साथ देते हुए बोलती है कि यहाँ पे जो भी प्लांट वगैरह है उन सबको तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया में भी नहीं देखा है। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आती है कि नामी और उसब अपने कान बंद कर लेते हैं। और तभी सांजी बोलता है कि तुम कितनी क्यूट हो। और उसब बोलता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। और सांजी चिल्ला के बोलता है कि तुम नहीं नामी। और उसके बाद वो नामी से बोलता है कि ये तो एक जंगल है, यहाँ पे जानवर होंगे। और वो तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चिड़िया की आवाज़ थी। और तभी एक जानवर उसके पीछे आ रहा होता है और नामी और उसब उसको देख के बहुत ही डर रहे होते हैं। और तभी सांजी देखता है कि उसके पीछे एक चिड़िया आ गई है और वो उससे बच जाता है। और वो चिड़िया उसके बाद वहाँ से उड़ जाती है और वो उसको देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर लूफ़ी आता है और वो बोलता है कि पता नहीं उस चिड़िया का टेस्ट कैसे होगा। और उसके बाद वो लोग उस आइलैंड में और अंदर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है। और सब और नामी देख कर के बहुत ही डर रहे होते हैं कि यहाँ पे एक टाइगर आ गया है। और तभी वो टाइगर के मुंह से ब्लड निकलता है और वो टाइगर वहीं पे गिर जाता है। और नामी देखती है कि ये तो अपने आप ही मर गया। तभी नामी सबको बुलाती है और वो बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एक टाइगर जो कि जंगल का राजा होता है वो ऐसे ही मारा गया। और वो बोलती है कि हम लोगों को यहीं अपने शिप में रुकना चाहिए चुपचाप जब तक हमारा लॉक पोस्ट पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो जाता। और वहीं पे लूफ़ी सांजी को बोलता है कि मेरे लिए एक लंच बनाओ, एक पायरेट वाला लंच जिसमें कोई भी सब्जियां ना हो और पूरा मीट हो। और वो बताता है कि मैं एडवेंचर पे जा रहा हूँ। और वो सब उसकी बात सुन के शौक में होता है और सांजी चला जाता है खाना बनाने के लिए। और नामी उसको रोक रही होती है, लेकिन तभी वीवी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और नामी बोलती है कि क्या आप तुम भी। और वीवी बोलती है कि मैं ठीक रहूँगी क्योंकि मेरे साथ कुरो है। और कुरो भी शौक में रहता है। और जिसके बाद सांजी खाना लेके आ जाता है और वो लूफ़ी को एक बैग देता है और वीवी को देता है और कुरो को भी एक स्पेशल जूस देता है।
जिसके बाद वो लोग उस बोट से कूद जाते हैं और वीवी नामी को बोलती है कि हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और ज़ोरो भी शिप में बोर हो रहा होता है, तो वो बोलता है कि मैं भी अब जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए, और वो भी आइलैंड में कूद जाता है। और तभी सांजी वहाँ पे आता है और वो उससे बोलता है कि तो अगर तुमको घूमते समय कोई जानवर मिले खाने लायक का, तो तुम उसको लेके चले आना। और ज़ोरो उससे बोलता है कि अगर ऐसा ही है तुम खुद लेके आ जाओ ना, जिस पे सांजी उसके ऊपर गुस्सा करता है और वो ज़ोरो से बोलता है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो भी जब बड़ा जानवर लाएगा वही जीतेगा। और जिसके बाद ज़ोरो भी उसकी बात मान जाता है और सांजी भी चल लेता है उस जंगल में ज़ोरो के साथ। और वहीं पे नामी और उसब शिप में अकेले बचते हैं और वो लोग रो रहे होते हैं। और तभी नामी को एक आइडिया आता है और वो घर के अंदर चली जाती है। वो अपने बुक शेल्फ में से कोई बुक ढूंढने लगती है और तभी उसब उससे पूछता है कि तुम कौन सी बुक ढूंढ रही हो। और नामी बोलती है कि मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी लिटिल गार्डन के बारे में। सांजी बोल रहा होता है कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तभी वहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है और सांजी उसको देखता है और वो सांजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सांजी भी उसके ऊपर अटैक करता है और सांजी का अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे कि वो उसको एक किक कर देता है। वहीं ज़ोरो को भी एक डायनासोर मिला हुआ होता है और वो बोलता है क्या ये खाने लायक है। वहीं लूफ़ी और वीवी को भी एक डायनासोर दिखता है, जो कि एक हर्बीवोरस डायनासोर होता है। और वीवी देखती है, वो बोलती है ये तो एक डायनासोर है। और वीवी बोलती है कि कहीं ये एंशिएंट आइलैंड तो नहीं है। और लूफ़ी पूछता है कि ये एंशिएंट आइलैंड क्या होता है। और वीवी बताती है कि हमारे दुनिया में बहुत सारे आइलैंड होते हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड तो टाइम के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि टाइम के साथ आगे नहीं बढ़े और वो वहीं पे रुके रह गए, जैसे कि ये आइलैंड। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ पर डायनासोर अभी भी जिंदा हैं। तो ग्रैंड लाइन में हर जगह अलग टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये जानवर यहाँ पे ज़िंदा रह पाए हैं। और ऐसे बता रही होती है वीवी, लेकिन लूफ़ी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो उस डायनासोर के ऊपर चढ़ जाता है। और वहीं हमें उसब दिखाया जाता है, जो कि नामी से पूछता है क्या तुम्हें वो बुक मिल गई। और वहीं सांजी उस डायनासोर से अभी भी लड़ रहा होता है और वो डायनासोर सांजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और सांजी भी उससे लड़ रहा होता है। और वहीं ज़ोरो देखता है कि उसके 3 सींग है और वो बोलते हैं कि लगता है तुम भी 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़र हो और मैं भी हूँ। तो वो भी ज़ोरो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए और उसके बाद ज़ोरो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है और वो अपनी सारी तलवारों को रखने लगता है। और जैसे ही वो अपनी आखिरी तलवार रखता है, वो डायनासोर वहीं पे गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा क्रिएचर, जो कि बहुत ही बड़ा है साइज़ में, और उसके आसपास रेड कलर का ऑरा है। और वहीं पे नामी उस सब से बोल रही होती है कि ये बहुत ही बुरा हुआ इस आइलैंड पे। और तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है और नामी और उसब बहुत ही तेज़ी से चिल्लाते हैं। और वहीं पे सांजी बोल रहा होता है कि लगता है मुझे नामी ने बुलाया। और तभी वो में वो बुक दिखाई जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।